पाकिस्तान को क्या बताया जाएगा, चाइना वाले पाकिस्तान की लड़कियों को लेके ब्याह करने लेके चल जाते हैं, ये रियलिटी है, लेके चल गए सर। अरे भैया ब्याह शादी पास में होता है कि नैहर ससुराल त्योहार होता है, आते जाते रहे सब यहाँ पे, जो चाइना लेके चल गया, वहां ले जाके चमगादड़ का सूप पिलाएगा। हिंदुस्तान के लोगों का 3 गो खर्चे होता है, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, बेटी के ब्याह कैला में, उसके बाद ओकर खर्चे ना है कोनो। आप लोगों को तो कोई ठगी नहीं सकते, सुनती का हो किसी का, ठगाने के लिए सुनना तो पड़ेगा। सुनवे नहीं गए, बोल के चल गया। हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए थे, नेता होता महिला को नहीं ठग पाता है, कहते हम नेता को देखने थोड़े आते, हेलीकॉप्टर देखने आते, सेल्फी ले रहे थे हेलीकॉप्टर। चीन के पास ना पहले रेशम था, तो जिस चीज की जरूरत रहेगी व्यापार उसी चीज का होगा, जिस समय जिस चीज की जरूरत है उसी चीज का व्यापार होगा। तो चीन के पास रेशम बनाने की टेक्नोलॉजी थी, तो चीन इन रेशमों को अलग अलग देशों में बेचता था। इस मार्ग को कहा गया था रेशम मार्ग। क्या कहा गया? रेशम, सिल्क रूट, सिल्क रूट, समझ में आ गया कि नहीं? तो रेशम मार्ग के 2 रास्ते थे, जल मार्ग और ये इसे जोड़ता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग के उत्तरी भाग में क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। अब बड़ी मार मारा था चाइनीज सबको, कहा था बता रेशम कैसे बनता है, यहाँ पे बहुत मार मारा था, टैक्स सब लगा दिया था रेशम मार्ग पर। आगे बढ़े। चाइना का जो कल्चर है वो कल्चर है प्रोडक्शन का, कि हम कितने चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। तो हर जगह अलग अलग लेवल का कल्चर होता है। जैसे चाइना में ज्यादा इज्जत उस समाज को दी जाती है जहां व्यापारी ज्यादा है, बिजनेसमैन ज्यादा है। ठीक जैसे इंडिया में, गुजरात में नौकरी वालों को कोई वैल्यू नहीं, बिजनेसमैन वाले। अगर आप अपना छोटा सा भी होटल चला रहे हैं ना, छोटा सा भी होटल चला रहे हैं, कुछ भी, बहुत इज्जत से देखेंगे लोग। यहाँ पे मोटा भाई तो बड़े भाई को बोला जाता है, वहां पे इसे मोटा का मतलब मोटा नहीं, गुजरात में बड़े भाई को मोटा भाई बोला। बिहार में कुछ कर लीजिएगा ना, एगो सरकारी नौकरी, तो दादी थी हमारी मोहल्ला में करी कि बबुआ तू सरकारी मास्टर रहता तो कितना नीमन रही। हाँ हमसे कह रही थी, बूढ़ी हो गई है अब, आंखों से उतना कम दिखता है, तो मोहल्ले की है करी। बाकी हम भगवान से दुआ करता सरकारी हो जाए। हम क्या, हम मने में मत कहिए भाई, सरकारी मास्टर हो जाता तो बताइए बिहार का क्या पोजीशन है। यहाँ पे सरकारी नौकरी की ही वैल्यू है, तो सब चीजें अलग अलग। तो चाइना में ना होता है कि कितना ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उस चीज का, शुरू से ही चाइना कह रहा है। आज के समय में चाइना इन दोनों रोडों को जिंदा कर रहा है, 1 बेल्ट 1 रोड, 1 बेल्ट 1 रोड, OBOR, 1 बेल्ट 1 रोड। इसी को हम बेल्ट एंड रोड, इसे कह रहा है बेल्ट, इसे कह रहा है रोड। ये हो गया बेल्ट, ये हो गया रोड, इसे कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो BRI प्रोजेक्ट या OBOR कहिए, या फिर इसी को आप सिल्क रूट कहिए। चाइना इसे जिंदा करना चाहता है, जिंदा उंदा कुछ नहीं करना चाहता है, वो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है। करना चाहता है कि जहां जहां हमारा पहले व्यापार होता था ना, इन सारे लोगों को कर्जा दो, पैसा दो, एयरपोर्ट बनाए, पैसा दो, बंदरगाह बनाए, पैसा दो, नहर बनाए, जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। इतना ना कर्जा हो जाए कि इनका हालत खराब हो जाए। एयरपोर्ट बनाने में कितना खर्चा लगता है, एगो घर बनाने में आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। हिंदुस्तान के लोगों का 3 गो खर्चे होता है, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, बेटी के ब्याह कैला में, उसके बाद ओकर खर्चे ना है कोनो। और कौन चीज खर्चा होता है? आप लोग के पापा परेशान रहते होंगे तो पढ़ाई करो, यस सर बोलते हैं। पढ़ ली लोग तो नौकरी उकरी वालों को दहेज नहीं दिया जाता, बोले यस सर। कौन सी बोलती है देंगे नहीं लेंगे? इतना लड़का खलिया बैठे लेकिन कल दहेज देता है, लगा जी लड़का ना पढ़ रहा है, इनको देंगे ना दहेज लेंगे। अब लोग समझदार हो गए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जितना दहेज लेके गई थी सब, ऐसा ना अत्याचार किए कि लोग डर गए हैं, एक तरह से ठीक है किए लोग डर गए कि दहेज तो ढेर लिया है पैसा, लेकिन एकदम में तीसरी आंखियों लाई दहेज में। तो बताइए 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव चाइना का है। वो क्या करते हैं? पैसा देता है, कर्जा देकर ऐसा ना उबा चाइना को कर्जा, श्रीलंका किसी वजह से डूबा, चाइना की वजह।
ऐसे ही सबको डुबा रहा है। श्रीलंका को डुबाया, मालदीव को डुबाया, पाकिस्तान को डुबा दिया। पाकिस्तान को क्या बताया जाएगा? चाइना वाले पाकिस्तान की लड़कियों को लेके ब्याह करने लेके चल जाते हैं, ये रियलिटी है, लेके चल गए सर। अरे भैया ब्याह शादी पास में होता है कि नैहर ससुराल त्योहार होता है, आते जाते रहे सब यहाँ पे। कुछ जो चाइना लेके चल गया, हम वहां ले जाके चमगादड़ का सूप पिलाएगा। बताइए आप लोग को अगर चाइना ब्याह हो जाता, मगरमच्छ खियाएगा तो यहाँ पे, अरे कुत्ता भूज के खिया देता है। कितना दुर्दशा होगा। और चाइना वाला लेके चल जा रहा है यहाँ पे, कर्जा का ये हाल होता है। तो BRI प्रोजेक्ट यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पूरे देशों को, इतना पैसा है चाइना के पास, इतना पैसा, वर्ल्ड बैंक से ज्यादा पैसा उसके पास, क्योंकि पूरी आपका ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां चाइना का सामान नहीं होगा, तो उसके पास तो पैसा है यहाँ पे। अब पैसा करे क्या करे, तो ऐसे देशों को दे रहा है जो पक्का बर्बाद होंगे। दिया लाओस को, लाओस बर्बाद हो गया, कहा बिजली घर लगाओ, बिजली घर। और पता है कि बिजली घर लगाएंगे लोग, आदमी बिजली चोरी करेगा, इनकम होगा नहीं, प्रीपेड मीटर दिया नहीं, अब बिजली कंपनी चल गई लॉस में। वियतनाम की बिजली कंपनी ले गया चाइना, यानी लाओस में जो बिजली सप्लाई कर रही है वो कौन कंपनी कर रही है? चाइना। अब बताइए जीवन में कभी लाओस भारत का साथ देगा? अगर साथ दिया तो बिजली काट देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप देखिएगा, यदि आपके पिताजी किसी से कर्जा लिए होंगे या आप खुद किसी से कर्जा लिए होंगे, तो आप कभी भी उस इंसान से अकड़ के बात नहीं कर सकते। देखें कभी इस चीज को, रिश्तेदार वगैरह में आप लोग को कभी कोई कर्जा देता है ना, तो बड़ी चढ़ के रहता है, किसी को कुछ सुना देता है। तो चाइना भी यही कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड। हम लोग के यहाँ भी हमारे देश में भी पैसा है, लेकिन नेतवा खा जा रहा है सब। मशरूम, हाँ मशरूम सब आजकल हम पे घुसियाया है सब। एक तो मशरूम भेंट किए थे, घुसियाए थे बहुत कि आप मतलब, अब तो पता ही चल गया, अब UPSC का बैच इतना सस्ता हो गया ना कि जिसका कोई हद नहीं। अब वो लोग भी पढ़ेंगे, लोग जिनका एज खत्म हो गया कि कम से कम एक सभ्य मानव बन सके, सोच बन सके। और कोई UPSC की तैयारी किया रहेगा ना, ओकरा सामने बैठ के कहिएगा कि ये करेंगे वो करेंगे, तुरंत वो आपको बैठा के पूछ देगा सवाल। आप लोग से कोई ठग देगा? आप लोग को तो कोई ठग ही नहीं सकता। सुनती क्या हो किसी का? ठगाने के लिए सुनना तो पड़ेगा। सुन में नहीं गए, बोल के चल गया। हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए थे। नेता होता महिला को नहीं ठग पाता है। कहता हम नेता को देखने थोड़े आते, हेलीकॉप्टर देखने आते। सेल्फी ले रहे थे हेलीकॉप्टर। बताओ, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी को बेल्ट एंड रोड BRI प्रोजेक्ट कहते। वो चाइना सबको क्या दे रहा है? कर्जा बांट रहा है और कर्ज के जाल में फंसा रहा है, जिसे डेब्ट ट्रैप कहते हैं। डेब्ट ट्रैप, कर्ज की जाल में सबको फंसा रहा है। तंजानिया को फंसा लिया और कह रहा है कि तुम्हारा पूरी समुद्र का एरिया हम ही ले लेंगे, हम यहां बंदरगाह बनाएंगे। आई चोट्टा यहां बंदरगाह बना देगा ना, तो यहां से भारत को टैकल कर लेगा। और यहां पे किसको दे दिया? म्यांमार को और बांग्लादेश को, यहां से टैकल कर लेगा। और यहां पे श्रीलंका का हम्बन टोटा ले ही लिया, मालदीव यहां से ले लिया, पाकिस्तान को यहां से देख लिया, और यहां से किसको देख लिया? यहां जिबूती से यहां से देख लिया। भारत को चारों ओर से क्या कर रहा है? घेर रहा है। समझ में आएगी ना? क्या फिर क्या होगा? अरे भैया कुछ ना होने वाला है। यहाँ भारत को थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा कुछ। हाँ एकदम पाकिस्तान वगैरह को घेर। इस पे एक वीडियो बनाने लायक है ताकि सरकार सजग हो। आज बना देते हैं तब, ताकि सजग हो इस पे। नहीं, और अगर नहीं सजग होगा तो फिर आप लोग हैं ही हैं।